नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 7वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपने माघ मास के महात्म्य के पिछले 6 भाग नहीं सुने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सुन सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं माघ मास के महात्म्य का 7वां भाग। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। तब पुष्कर मुनि ने यम से कहा, हे भगवन, जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, मैं उन सभी नरकों को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य नंदन यमराज ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखाए। पुष्कर ने देखा कि पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं और किसी को बाघ खा रहा है, जिससे वह अत्यंत दुखी हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किसी को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं और कोई कीड़ों के काटने से पीड़ित है। कोई असीपत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किसी को आरे से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। किसी को खारे कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ रहा है, किसी को सुइयां चुभो चुभो कर गिराया जा रहा है और कोई सर्दी से पीड़ित है। उन सभी जीवों को नरक की यातनाएं और कष्ट भोगते हुए देखकर पुष्कर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वह उनसे बोले, क्या आप लोगों ने अपने पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, जिससे आप यहाँ यातना में पड़कर दुख भोग रहे हैं? नरक में रह रहे जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी कारण हम इस यातना को झेल रहे हैं और बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों का धन चुराया, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध के ही दूसरे पर लांछन लगाया, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम सभी इस नरक की अग्नि में जल रहे हैं। प्यासी गाय जब जल की ओर दौड़ती थी, हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डालते थे और गाय को कभी भी खिलाते पिलाते नहीं थे, और फिर भी गाय का दूध दूहकर अपना पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने वाले लोगों के कार्यों में हम रोड़े अटकाते थे। अपनी स्त्रियों को हमने त्याग दिया था और हम अपने व्रत से भ्रष्ट हो गए थे। दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। त्योहारों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लालचवश उन्हें दान नहीं देते थे। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते थे तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम यहाँ दग्ध हो रहे हैं। तब पुष्कर मुनि बोले, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा में पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या। आप सबने पुरुषोत्तम नारायण के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको इस भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पर भगवान जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ। भगवान जगदीश्वर के नाम निश्चय ही आप सभी का कल्याण करेंगे। तब नरक में रह रहे जीवों ने कहा,
हे ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है। हे धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर ही सुख मिल सके। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हमें बड़ा संतोष हो रहा है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। तब यमराज ने कहा, हे धर्म के ज्ञाता पुष्कर, अब तुम नरक देख चुके हो, अब तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। तब पुष्कर मुनि बोले, हे भगवन, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तब तक मैं कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि मुझे सुनाई देती है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से यह नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल ही छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर मुनि से बोले, हे ब्राह्मण, अब हम नरक से मुक्त हो गए हैं। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ी हैरानी हुई। वह पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे और बोले, हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा। यमराज के ऐसा कहने पर पुष्कर मुनि पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग आज मैंने तुम्हें सुना दिया है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष ही देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 7वां भाग पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।